वेलकम टू पीसीएस गुरु। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्यकालीन इतिहास की सबसे बड़ी भूल जो साबित हुई, जिसका हम जिक्र पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो कि एक वाक्य बोला था राजा दाहिर ने अल हज्जाज को कि डाकू मेरी प्रजा नहीं है और मैं उनको दंड देने में अक्षम हूं, मैं उनको दंड नहीं दे सकता। ये भारतीय इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की सबसे बड़ी भूल कैसे साबित हुई, इसको देखते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास की सबसे बड़ी एवं प्रथम भूल राजा दाहिर की अदूरदर्शिता एवं अरबियों को हल्के में आंकने की गलती ने उनको भारत में आक्रमण करने का सुनहरा अवसर प्रदान करवाया। अरबियों को भारत पर आक्रमण करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करवाया किसने? राजा दाहिर की एक बड़ी भूल ने, जो हिंदुस्तान के मध्यकालीन इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ऐसा कहना कि ये, अगर राजा दाहिर ऐसा नहीं कहता तो शायद है कि अरबी आक्रमण नहीं होता, जायज है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इससे पहले भी अरबी आक्रमण भारत पर हो चुके थे। खलीफा उमर के समय में 636 और 647 ईस्वी में, और खलीफा उस्मान के समय में भी अरबी आक्रमण भारत पर हुए, लेकिन वे आक्रमण सफल नहीं हुए। उन आक्रमणों को असफलता हाथ लगी। अब देखते हैं, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरबियों की तरफ से अपमान का बदला लेने के लिए, जब ये जहाज लूटे गए और उनका बदला लेने के लिए किए गए ये आक्रमण अलग है। तो बदला लेने के लिए दामिश्क के खलीफा वलीद, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि वलीद की अनुमति से उसके इराकी गवर्नर अल हज्जाज ने इस अपमान का बदला लेने के लिए एवं राजा दाहिर को दंड देने के लिए भारत, उसकी राजधानी सिंध पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति उबैदुल्ला और बुदैल को 711 ईस्वी में भेजा। तो दोनों की हार हुई। इनकी असफलता के बाद इराकी गवर्नर अल हज्जाज ने अपने गुलाम और सबसे योग्य सेनापति एवं दामाद, ध्यान देना, ये सबसे योग्य सेनापति और दामाद मोहम्मद बिन कासिम था, और कोई नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम, जिसको सिंध विजय के लिए राजा दाहिर के खिलाफ भेजा, और मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर के खिलाफ वहां से लश्कर लेकर चला है। उस लश्कर में 1000 सैनिक, ऊंट, घोड़े आदि का दल लेकर मुल्तान के शासक राजा दाहिर के विरुद्ध 712 ईस्वी में आया। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान, उसके अंदर बहुत ही जोश भरा हुआ, वो नेतृत्वकर्ता बना अरबी आक्रमण का। उसने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ दाहिर के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले थट्टा के पास देवल बंदरगाह को अपने अधीन किया। ध्यान देना, इसी देवल बंदरगाह पर खलीफा के सम्मान में भेजे गए जहाज, जिनमें सोने चांदी से कीमती उपहार लदे हुए थे, उनको लूटा गया था। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल बंदरगाह को अपने अधीन किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहां पर अपने सेना और सैनिकों को जमावड़ा लगा लिया, रुक गए, डेरा डाल लिया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद चर्चा करेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमणों के दौर में सर्वप्रथम आक्रमण मुसलमानों द्वारा किया गया, जो कि अरब देश से ताल्लुक रखते थे। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में किया गया, जो कि पहला असफल मुस्लिम आक्रमण साबित हुआ। अब इसके बाद सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरबियों द्वारा इराकी प्रांतपति अल हज्जाज यूसुफ के दामाद एवं सबसे योग्य सेनापति, ये बता चुके हैं हम आपको,
मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। राजा दाहिर के विरुद्ध। अब देखते हैं राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध, रावर का युद्ध जिसको कहा जाता है। ये इतिहास की दृष्टि और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रावर का युद्ध राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ। तो राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से पराक्रम से लड़ता हुआ, बहुत ही वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। रावण के युद्ध के परिणाम सामने आए तो रावण के युद्ध में 20 जून 712 ईस्वी को हिंद के राजा मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करते हुए मारे गए। इस प्रकार भारत यानी कि सिंध और मुल्तान पर अरबों का अधिकार हो गया। राजा दाहिर की मृत्यु हो गई और भारत के सिंध और मुल्तान पर अरबों का अधिकार हो गया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुसलमान का ताज जाता है मोहम्मद बिन कासिम के लिए। अगर पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। इस प्रकार भारत का एक प्रांत ही कह लो, एक राज्य कह लो छोटा सा, सिंध और मुल्तान, यहां पर अरबों का अधिकार हो गया। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा 712 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान की विजय के साथ शुरू हुआ। तो भारत पर पहला आक्रमण कब शुरू हुआ? सफल अभियान कब से शुरू हुए? 712 ईस्वी से। अब देखते हैं कि कासिम ने अपनी राजधानी के हिंदुओं पर प्रथमतः जजिया कर लगाया। ध्यान देना, जजिया कर ये एक ऐसा कर है जो इतिहास में कई बार लगाया गया, कई बार हटाया गया। तो कब कब लगाया गया इतिहास में? इसका जिक्र आता है मोहम्मद बिन कासिम के समय से। मोहम्मद बिन कासिम की दरिया दिली कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों, बच्चों, स्त्रियों, अपंग, भिखारियों को इस कर से मुक्त रखा। और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से सर्वप्रथम जजिया कर की पहली बार वसूली की, ऐसा देखने को मिलता है। अब इसके बाद जजिया कर कब लगाया गया? तो इसके बाद 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसके बाद में अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया। किसे? जजिया कर को। और उसके बाद औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर लगा दिया। और जजिया कर का अंतिम रूप से समापन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है मोहम्मद शाह, जो कि उत्तरवर्ती मुगल शासक था। मोहम्मद शाह, उसने आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर जजिया कर को खत्म कर दिया। अब देखो, भारत के एक हिस्से में अर्थात सिंध प्रांत में अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों द्वारा उसकी विजय हुई, सिंध को जीत लिया गया। अब जैसा कि हम कह चुके हैं, पहले भी आपको बताया है कि जब तक एक संस्कृति या कहीं से जाएगी नहीं तो दूसरी आएगी नहीं। जब सिंधु पर आक्रमण हुए अरबों के और जीत भी लिया गया तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि भारत में अरबों के प्रवेश के साथ साथ भारत में सिंध में इस्लाम संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके फलस्वरूप ऊंट का पालन, खजूर की खेती और बाजार व्यवस्था हेतु अरबों ने दिरहम नामक सिक्के चलाए सिंध में। ध्यान देना दोस्तों, दिरहम नामक सिक्के किसने चलाए? अरबों ने। कहाँ चलाई? सिंध में। अब देखते हैं अरब प्रसार पर रोक। अब सोचो, जब एक बार अरबों ने सिंध को जीत लिया तो उन्होंने सोचा नहीं होगा क्या कि आगे बढ़े भारत में? तो कैसे नहीं बढ़ पाए वो देखते हैं। अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके, क्यों नहीं बढ़ सके? कश्मीर के शासक ललितादित्य गुर्जर प्रतिहारों व चालुक्यों ने अरबों के प्रसार को रोक दिया।
गुजरात और राजपूताना शक्ति के प्रमुख राजा बप्पा रावल एवं उनके वंशजों ने अरब आक्रमणों की आंधी को रोक रखा, क्योंकि गुजरात और राजपूताना के राजा बप्पा रावल और उनके वंशजों ने कभी उनको सिंध के पूर्व आगे बढ़ने नहीं दिया। बप्पा रावल ने ग्वालियर अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से राष्ट्रकूट शासक नाग भट्ट ने भी रोका था, और अरबों के द्वारा सफलता का कारण सिर्फ एक भूल बनी। इसको इतिहास कभी नहीं भूलेगा, याद रखेगा। यही सिंध के पतन का कारण बनी। अब देखते हैं कि सिंध, ये जो प्रांत चचास मतलब चच की राजधानी हुआ करती थी, अब 712 ईस्वी के बाद 20 जून 712 के बाद यहाँ पर अरबों का अधिकार हो गया। इसके बाद क्या होता है कि मध्यकालीन इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये देखते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास पर इसका प्रभाव देखने के लिए हमको एक लेखक हैं, उनको उनका लेख देखना होगा। उनके लेख में लिखा है उन्होंने, जिनका नाम लेनपूल है। लेनपूल की कलम से सिंध एवं मुल्तान को अरबों ने विजय तो किया, किंतु यह एक प्रभाव रहित विजय थी, क्योंकि ये सिर्फ उतना था कि एक समुद्र से एक लोटा पानी निकालना। एक भारत बहुत बड़ी जगह था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। पूरा भारत में से बहुत छोटे से राज्य को अरबों ने जीत लिया था। इसीलिए लेनपूल ने कहा है कि यह एक प्रभाव रहित विजय है। मध्यकालीन इतिहास में साक्ष्य देखे जाएं तो कहां कहां से मिलते हैं, तो मध्यकालीन इतिहास में 1216 ईस्वी में लिखी गई यह पुस्तक, जिसका नाम चचनामा है, जो अरबों के भारत के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराती है। मूल रूप से यह ग्रंथ काजी इस्माइल ने अरबी भाषा में लिखा था। इसका फतेहनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद अबू बकर कूफी ने किया। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने जब ब्राह्मणाबाद और पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया, तो यही जानकारी हमें चचनामा से मिलती है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को भी उन विजय के साथ प्राप्त किया। अब मोहम्मद बिन कासिम ने विजय के सम्मान के रूप में ये दोनों पुत्रियां, जो राजा दाहिर की पुत्रियां थी, उनको खलीफा के पास भेज दिया। अब सूर्य देवी और परमल देवी ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि हमारा तो कुछ होना ही नहीं है, हमको तो मौत के घाट ही उतारा जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इस मोहम्मद बिन कासिम को, जिसने हमारे पिता की मृत्यु का कारण बना है, जो उसको हम दंड जरूर दिलवा के रहेंगे। जब इन दोनों को खलीफा के सामने पेश किया गया, तो ये दोनों रोने लगी। तो क्या हुआ, एक कहानी है, ये इतिहास से थोड़ी दूर है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो रोने लगी तो कहने लगी कि मैं, आप बहुत ऊंचे हैं और हम बहुत तुच्छ हो चुके हैं, हम आपके पास आने के लिए, आपके उपयोग में आने के लिए बिल्कुल नहीं है, आपके उपयोग करने लायक भी नहीं है, क्योंकि मुझे मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही उपयोग कर लिया है। ये सुनते ही खलीफा ने आदेश दे दिया, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने आदेश दे दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल के अंदर सिलकर मेरे पास पेश किया जाए। लेकिन हाँ, ये बहुत दिन तक झूठ चल नहीं सका। उन दोनों का जब झूठ पकड़ा गया, तो परमल देवी और सूर्य देवी को खलीफा ने दीवाल में जिंदा चिनवा दिया। अब देखते हैं बुलजले हेग, इतिहास की ओर भी चलते हैं, ये तो कहानी थी। तो बुलजले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र बताया, मतलब एक तुक्का है कि हाँ हाँ सही हो गया, तो ऐसे ही जीत गए कैसे भी। तो 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल के अंदर सील करके अपने पास लाने का आदेश दिया। ये हम बता चुके हैं आपको, ये थोड़ा जरूरी है। और भारत पर प्रथम बार अरब आक्रमण खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाने नामक स्थान पर हुआ, जो कि एक असफल आक्रमण था। पहले भी हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखेंगे आगे तुर्क आक्रमण अपने आगे के नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि मिडाइवल हिस्ट्री का भी भाग है वो भी, तो उसको देखेंगे। धन्यवाद।